नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति से बनने वाले 20 योग की चर्चा आज हम जन्म कुंडली के 12 भावों में कैसा फल देगा इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप 20 योग किस प्रकार से बनता है, इसका कितना प्रतिशत नकारात्मक फल होगा, कितना प्रतिशत सकारात्मक फल, यानी क्या 20 योग नकारात्मक फल ही देगा या सकारात्मक फल भी देगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त संक्षेप में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि विष दोष बनता कैसे है। नंबर 1 विष दोष बनता है शनि और चंद्रमा किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, जिसे युति कहते हैं। दूसरी स्थिति में बनता है शनि और चंद्रमा आपस में एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर हों, यानी समसप्तक दूर पर, जिसे प्रतियुति कहते हैं। इसमें क्या है कि शनि अपनी सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा और चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से शनि को देखेगा। इसमें शनि और चंद्रमा दोनों आपस में दृष्टि संबंध करते हैं। हम लग्न में ले लेते हैं कि शनि और चंद्रमा बैठेंगे तो क्या फल देंगे। यहां पर एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी राशि और किसी भी लग्न को ध्यान में रखकर यह फलादेश नहीं किया जा रहा है। केवल शनि और चंद्रमा 12 भाव में एक साथ बैठेंगे तो क्या फल देंगे, इस पर चर्चा हो रही है। लग्न में विष दोष है तो आप यकीन मानिए कि जातक के जीवन में संघर्षों को यह कई गुना बढ़ा देगा। जातक के जीवन में कभी भी संघर्ष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, यकीनन 100% मामलों में। जैसा कि शनि और चंद्रमा लगन में है, यदि यहां पर मान के चलिए कि चंद्रमा नीच का है या शनि नीच का है या दोनों निगेटिव स्थिति में है, निर्बल हैं और राहु केतु का प्रभाव हो या मंगल की दृष्टि में हो, उस स्थिति में व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर, श्वास से संबंधित समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या और तो और व्यक्ति को नसों में खिंचाव की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या होती ही रहेगी। वहीं लग्न में शनि नीच का हो या चंद्रमा नीच का हो, उस स्थिति में यह विष दोष व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी समस्या भी दे सकता है। अब यही विष दोष हम दूसरे भाव पर ले आते हैं। दूसरा भाव धन कुटुंब वाणी परिवार का भाव है। आप धन कितना ही क्यों न कमा लें, कितना ही आपके पास धन क्यों ना आए, आपका धन कभी भी आपके पास नहीं रहेगा। आप मान के चलिए कि धन आपके पास आया तो जिस तरह से धन आपके पास आया ठीक उसी प्रकार से वो जाने का रास्ता भी खोज लेगा और यकीनन चला जाएगा। अब वो तो कुंडली पर डिपेंड करती है कि कुंडली में दूसरा भाव का स्वामी किस स्थिति में है, दूसरे भाव का कारक बृहस्पति किस स्थिति में है, दूसरे भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, दूसरे भाव के स्वामी पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन इसके बावजूद भी यह विष दोष आपके धन को कभी भी एकत्रित नहीं रहने देगा, आपके धन को कभी भी संचित नहीं होने देगा, धन को हमेशा व्यय या खर्च ही कराएगा। वहीं अब मान के चलिए कि यहाँ पर चंद्रमा 6-8-12 का स्वामी हो जाता है या शनि 6-8-12 का स्वामी हो जाता है, तब तो जो ये नकारात्मक पक्ष है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा भाव परिवार का भाव है, तो इस भाव में ये आपके परिवार में विष घोलने का काम करेगा। आप मान के चलिए कि कितना ही आप अपने परिवार के प्रति वफादार क्यों न हो, आप अपने परिवार के प्रति ऐसे ऐसे क्यों न कर्तव्य कर दें जो उनको कोई और नहीं कर सकता, जो उनके लिए खुद उनके जो ब्लड का रिलेशन है वो लोग भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आपका उस परिवार में कोई मान सम्मान, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कारण बन जाता है
कि विष दोष परिवार के ही भाव में है तो परिवार में विष यानी जहर घोलने का काम करता है। अब समझ में आता है कि क्या यह हमेशा नकारात्मक फल देगा, हमेशा निगेटिव देगा? जवाब है नहीं। अगर शनि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, यदि चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, या दोनों अच्छे भाव के स्वामी होकर धन स्थान में बैठे हैं, तब तो निसंदेह ये धन व्यय की जगह पर धन संचित ज्यादा कराएंगे। और उसके साथ ही परिवार से भले रिश्ते ना बने वो एक अलग मैटर है, क्योंकि क्रूर और पाप ग्रह कभी भी रिलेशन को कायम नहीं रखने देता। धन के लिए, भाग्य के लिए अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरे भाव में, किसी भी त्रिक भाव में जो दुर्योग है उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरे भाव में आने से छोटे भाई बहन को भी समस्या होगी, यकीनन होंगे, और बड़े भाई बहन को भी समस्या होने की पूरी संभावना बनती है। यहां पर व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन के प्रति कितना ही कर्तव्य क्यों न कर दे, उसके जीवन में उसके छोटे भाई बहन का कोई उपकार नहीं रहेगा। वो स्वयं कहेंगे आपने क्या किया हमारे लिए। प्रायः ऐसे आप लोग के आसपास भी शहर या गांव में देखने को मिलते होंगे। आप वहां पर गौर कर लीजिएगा कि जिस भाई ने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे तरह से पढ़ाया लिखाया, एक योग्य बनाया, आगे चलकर वो लोग सफल हो गए, किंतु वो लोग ही इन्हें इनके कर्तव्य का, इनके जबान का कोई लाज नहीं रख रहे हैं। ऐसा ही होता है, ग्रह स्थिति विकट में जाती है तो। चतुर्थ भाव में यदि विष दोष बन जाए तो क्या होगा? चतुर्थ भाव घर का भाव है। ये घर में कलह की स्थिति को हमेशा बरकरार रखेगा। जातक घर में प्रवेश किया क्या कि कलह शुरू हो जाएगी। व्यक्ति को दमे की समस्या, श्वास की समस्या, टीबी की समस्या भी हो सकती है। व्यक्ति को हृदय से संबंधित समस्या भी दे सकता है चतुर्थ भाव में बना हुआ विष दोष, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है और शनि चतुर्थ भाव में शत्रु क्षेत्री होता है काल पुरुष की कुंडली के लिए। और यहां पर शनि जिस भाव में बैठता है, शनि उस भाव की वृद्धि करता है। तो चंद्रमा यहां पर बैठा है उस भाव का कारक होकर, और चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित हो जाएगा शनि से। तो जो बीमारी है वो लंबे समय तक चलेगी, तुरंत समाप्त होने की नाम नहीं लेगी। मित्रों से भी धोखा मिलेंगे, माता का विश्वास अच्छा नहीं रहेगा, माँ आपके विपक्ष में हो जाएंगे, आपके पक्ष कभी नहीं रहेंगे। चाहे आप अच्छे में हो या बुरे में हो, कितना ही आप अपनी माँ के लिए अच्छे कार्य क्यों न कर दें, वो कभी भी आप उनके आंखों का तारा नहीं बन सकते। ये ग्रह स्थिति है, हर किसी व्यक्ति के साथ घटती है। यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सोच समझ कर खरीदने की चीज है। हो सकता है आपने वाहन खरीदी, उसमें कोई फॉल्ट निकल आई। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी अच्छी प्रकार से देख लीजिए कि प्रॉपर्टी कैसी है, अन्यथा आपको ऐसे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे जो पूर्व से ही विवादित हैं और आप उन सभी जमीनों को लेकर के फंस जाएंगे। यानी निगेटिव इफेक्ट की संभावना ज्यादा बनती है। अगर केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी एकादश अथवा द्वितीय का स्वामी शनि और चंद्रमा होकर बैठे तो एक से अधिक प्रॉपर्टी का योग, मित्रों का अच्छा सहयोग, और आपको माता का भी अच्छा लाभ, माता को दीर्घायु, माता का स्वास्थ्य लाभ, आपके भूमि भवन वाहन के लिए और अच्छा। किंतु बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, लो ब्लड प्रेशर से संबंधित, फेफड़े से संबंधित जो भी बीमारी हैं वो बीमारी तो आपको होकर ही रहेंगे, क्योंकि क्रूर और पाप ग्रह का प्रभाव ही ऐसा होता है। आ जाइए पंचम भाव में। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक का भाव है। यहां पर विष दोष हो तो यकीन मानिए चाहे शनि और चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी ही क्यों न हो, इसके बावजूद भी बहुत बाधाएं उत्पन्न होंगी। संतान आप चाहकर भी उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। संतति उत्पन्न के लिए आप बहुत सारे डॉक्टरों का चक्कर लगाएंगे, किंतु इसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। पंचम भाव में जो विष दोष है ये आपके कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगने देगा, आपके पढ़ाई को कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा और आपका मन अपने पढ़ाई पर से भटक जाएगा।
प्रेम संबंधों में धोखा मिलेंगे। आप जिस पर विश्वास कीजिएगा वही व्यक्ति आपका टांग खींचेगा। आपके संतान आपकी किसी भी प्रकार की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आप इन सभी सूत्रों को आजमा कर देख सकते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्रमा का विष दोष है तो वो किस भाव में बैठता है, वो किस भाव में बन रहा है और किस भाव में कैसा फल देगा। आ जाइए छठे भाव में। यहां पर शनि और चंद्रमा बैठेंगे तब तो और ज्यादा ही विपरीत स्थिति बनती है। ये तो वही कहावत आ गई, ए पिंपल अपॉन एन अल्सर, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। शनि और चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुए, धन का स्वामी हुए, लाभ का स्वामी हुए, तब तो यह दरिद्र योग उच्च कोटि का दरिद्र योग बन जाएगा। विष दोष के साथ साथ आपको दरिद्र योग का भी फल मिलेगा। और अगर कोई नीच का हो जाए तब भी इसके शुभ फल की संभावना बहुत कम ही की जा सकती है, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव है, बुरा भाव है। इसके शुभ फल की संभावना बनती ही नहीं है। और यदि शनि और चंद्रमा 6, 8, 12 भाव का स्वामी हुए तब तो इसकी नकारात्मकता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। छठे भाव में किसी भी कीमत पर शनि और चंद्रमा का विष दोष आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा, हानिप्रद ही ज्यादा होगा। आ जाइए सप्तम भाव में। ये वैवाहिक जीवन का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, हमारे काम शक्ति का भाव है। इस भाव में शनि और चंद्रमा की युति होने से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आपकी मैरिज लाइफ खराब रहेगी, आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होंगे, आपका विवाह होने में बहुत विलंब होगी। दूसरी बात, यदि हो भी जाए तो वो अच्छी नहीं रहेगी। केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा तब तो जीवन साथी आपको लकी दे देगा। भाग्येश होकर बैठ गया, नवमेश होकर या धनेश अथवा लाभेश होकर, तब तो अच्छी स्थिति है। यदि इस शनि और चंद्रमा पर किंचित मात्र भी कहीं से क्रूर या पाप प्रभाव हुआ तब तो नकारात्मक फल और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां तक कि डाइवोर्स या विधुर होने का भी योग बन जाएगा। शनि और चंद्रमा का विष दोष मानसिक चिंता परेशानी तो देगा ही देगा, किसी भी कीमत पर मानसिक चिंता परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, पागलपन की समस्या भी दे सकता है यदि ज्यादा क्रूर और पाप प्रभाव में हुआ तो। अगर कम क्रूर या पाप प्रभाव में होगा तो इसकी संभावना नहीं बनती है, अथवा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा तब भी ऐसी संभावना नहीं बनती है, किंतु नकारात्मक पक्ष ज्यादा बनता है सूर्य, मंगल, राहु अथवा केतु से युति या दृष्टि होने पर। इस भाव में बना हुआ विष दोष वैवाहिक जीवन को तबाह करने की क्षमता रखता है, या ये तीन में से कोई एक या दो साथ में शनि चंद्र के साथ बैठ जाएं तो पूर्ण रूप से ये वैवाहिक जीवन में विष को घोल देगा। बात करते हैं अष्टम भाव में। किसी भी कीमत पर अष्टम भाव में विष योग का किंचित मात्र भी शुभ प्रभाव नहीं मिलने वाला है। चाहे शनि भाग्येश ही क्यों न हो, शनि लग्नेश ही क्यों न हो, लाभेश, धनेश अथवा पंचमेश ही क्यों न हो, चंद्रमा चाहे लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, चतुर्थेश, एकादशेश या धनेश ही क्यों न हो, किसी भी कीमत पर अष्टम भाव में शनि और चंद्रमा का विष दोष जीवन में सीमाएं नुकसान के कुछ भी लाभ नहीं दे सकता। अगर इस पर मंगल की दृष्टि है या मंगल साथ में बैठा है तो चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी घटना बार बार होगी, पाइल्स की समस्या होगी, शरीर में ब्लड का कम बनने की शिकायत होगी, व्यक्ति को इचिंग, फोड़े फुंसी, खुजली की समस्या होगी। राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति को गुप्त रोग होगी। शुक्र का संबंध आ जाए तो यूरिन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। बृहस्पति कमजोर हो जाए तो डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाएगी, लीवर की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो किसी भी कीमत पर अष्टम भाव में विष योग का किंचित मात्र भी शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। आ जाइए नवम भाव में। यह त्रिकोण का भाव है और जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में विष योग, निसंदेह विष योग तो कभी भी जीवन में अगर वो लाभ देता है तो जिस भाव से हम जिस पारिवारिक रिलेशन के बारे में विचार करते हैं वो पारिवारिक रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। जैसे नवम भाव से पिता का विचार होता है। निसंदेह शनि यदि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, चंद्रमा यदि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ, तो यकीन मानिए कि विष योग आपको जीवन में लाभ तो देगा, मान सम्मान
हर कुछ दे देगा जो आप चाहते हैं अपनी दशा या अंतरदशा में। किंतु कभी भी ससुराल पक्ष के ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। यहां तक कि जो आपके ससुराल पक्ष का ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होंगे वो आपके हर कार्य में आपके टांग खींचने का काम करेंगे। वहीं यहां पिता से भी संबंध अच्छे नहीं बनने वाले दिखते हैं। दसम भाव में देखें तो शनि दसम का कारक है, दसम भाव में बैठेगा। चंद्रमा अपने दिग्बल से हीन होकर बैठेगा। विष योग, जैसा कि मैंने बताया, केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी यहां पर शनि हुआ तो यकीनन व्यक्ति को लाभ देगा, लाभ के अलावा नुकसान नहीं देगा। किंतु कभी भी उसका मदर इन लॉ से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। और कुछ ऋषि महर्षियों के अनुसार दसम भाव भी पिता का भाव होता है। तो नवम और दसम दोनों भाव को आप जोड़कर देख सकते हैं। एकादश भाव, लगभग एकादश भाव में सभी क्रूर या पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। विष योग तो यहां पर भी बनेगा, किंतु यह विष योग यदि शनि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी नहीं भी हुआ, 6-8-12 भाव का भी स्वामी हुआ, चंद्रमा भी 6-8-12 भाव का स्वामी हुआ, इसके बावजूद भी एकादश भाव में बना हुआ विष योग आपको अपनी दशा या अंतरदशा में लाभ देगा। किंतु कभी भी बड़े भाई बहन और आपके संतान के जीवन साथी यानी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ से अच्छे संबंध नहीं रहने देगा। उनसे विच्छेद की स्थिति सदैव बना करके ही रखेगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव, जो कि अंतिम भाव है। किसी भी कीमत पर द्वादश भाव में विष योग का किंचित मात्र भी आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। चाहे यहां पर शनि और चंद्रमा विपरीत राजयोग में क्यों न हो, दोनों तो किसी भी कीमत पर विपरीत राजयोग में नहीं हो सकते। यदि चंद्रमा विपरीत राजयोग में है तो शनि वहां पर अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा। यदि शनि अच्छी स्थिति में है तो चंद्रमा वहां पर अच्छी स्थिति में नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों में से कोई एक या दोनों निगेटिव स्थिति में ही रहेंगे। कुल मिला के 6-8-12 भाव में किसी भी कीमत पर विष दोष का आपको किंचित मात्र भी शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। केवल और केवल नकारात्मक फल ही मिलेगा। वो कुंडली पर डिपेंड करती है। अलग अलग कुंडली के लिए शनि अलग भाव का स्वामी हो जाएगा, चंद्रमा अलग अलग भावों का स्वामी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 6-8-12 को छोड़कर कहीं पर भी केंद्र त्रिकोण एकादश द्वितीय अथवा तीसरे भाव में बनता है शनि चंद्रमा का विष दोष, आपको हानि के साथ साथ लाभ भी देगा। यदि शनि केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो गया तो लाभ मिलना यकीनन है। चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हुआ तो यकीनन लाभ मिलेगा। किंतु विष दोष का यह प्रमाण है, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, नींद में बुरे बुरे ख्याल आना, नींद में बुरे बुरे स्वप्न आना। कई बार व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखता है, नींद में ही उसके शरीर से पसीने चलने लगते हैं और उस व्यक्ति का नींद टूट जाता है। फिर कई दिनों तक उसको नींद भी नहीं आती, उसकी रातों की नींद और दिनों की चैन छीन जाती है। कुल मिलाकर विष दोष लाभ दे सकता है, डिपेंड करता है कि किस किस भाव का स्वामी है। किंतु लाभ देने के साथ ही यह भी एक बात उतना ही सत्य है कि वो हानि भी देगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लाभ तो देगा किंतु हानि भी वो जरूर देगा, जैसा कि मानसिक चिंता परेशानी होना। अगर चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी भी हो गया तो ऑलरेडी है कि माँ के साथ अच्छा संबंध नहीं बन पाना। चंद्रमा नवम का स्वामी हुआ तो पिता के साथ संबंध नहीं बन पाना। देखना पड़ेगा किन किन लग्नों में ये किस किस भाव का स्वामी बनकर बैठा है। लाभ के साथ साथ विष योग में ऐसा नहीं है कि केवल आपको हानि मिलेंगे, लाभ भी मिलेंगे, हानि भी मिलेंगे, किंतु उसमें क्या प्रतिशत आपकी ज्यादा होगी, क्या आपको लाभ ज्यादा मिलेंगे या फिर आपको हानि ज्यादा मिलेंगे, ये बताएगी आपकी जन्म लग्न कुंडली।